एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना फरवरी का। ओरेकल कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ टू सेव टाइम। सो टैरो हम ऑन कैम पुल आउट करेंगे। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो तभी रीच आउट करो। सो यप, लेट्स सी कैसा रहता है आप लोगों के लिए आने वाला टाइम बाकी के महीने का टॉरस। लेट्स बिगिन। द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके दिल में किसी के लिए स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जीज जो हैं वो आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज एग्जैक्टली ऑपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन आपकी लाइफ में जो कि आपके बारे में सोच के काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। देखते हैं मोर कार्ड्स फर्स्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जहाँ पे फीलिंग्स हैं आप दोनों के दरमियान में, या कोई एक इंसान आप इट कैन बी रिवर्स बाय द वे। कुछ लोगों के लिए रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ओके, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एनर्जीज हैं वो आपके लिए शायद रिवर्स हो, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लो। लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पर्सन, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है, जो कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन जो एक स्पेसिफिक इंसान था जिसके साथ आप डील कर रहे थे पहले, और आप चाहते थे कि चीज़ें वर्कआउट हों, वो इंसान आप दोनों की फीलिंग्स जो थी वो म्यूचुअल थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में एक ब्लॉक था। और मुझे लगता है कि अब उस इंसान का वो जो ब्लॉक था कनेक्शन के बीच में, जो आप दोनों के दरमियान में रास्ते में आ रहा था, चाहे वो एज डिफरेंस था, चाहे वो रिलीजन का डिफरेंस था, जो भी एक ब्लॉक था वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो जाएगा इस बाकी महीने के टाइम के अंदर। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुकी है या कर जाएगी बिफोर ये इंसान, मतलब इस इंसान के वापस आने से पहले आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कनेक्शन है किसी एक इंसान के साथ, और कहीं ना कहीं अगर आपके कनेक्शन में जो एक पर्सन है जो कि रिलीजन की डिफरेंस की वजह से, या फिर एज डिफरेंस की वजह से, या फिर सोशल स्टैंडिंग्स जो है आपके डिफरेंट होने की वजह से, अगर आप कनेक्शन को परसू नहीं कर पाए, या आपका पर्सन आपको परसू नहीं कर पाए क्योंकि शायद वो फाइनेंशियली वीक थे या आप शायद फाइनेंशियली वीक थे, कहीं ना कहीं अगर ऐसा ब्लॉक था, मुझे लगता है कि अब वो इस कंडीशन में है कि वहाँ पे वो कनेक्शन को आगे लेके जाने की पोजीशन में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर वो अवेलेबल है। मुझे लगता है कि फेमिनिन एनर्जी की या तो शादी हो चुकी है या फिर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें इस इंसान के लिए वर्कआउट होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसने जितना टाइम लगाया इस कनेक्शन को आगे लेके जाने में वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और काफ़ी हद तक इस इंसान ने वेट किया जितनी हद तक वो कर सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि फेमिनिन एनर्जी जो है वो मूव ऑन कर रही है विद अनदर पर्सन। ये इंसान जो है यहाँ पे, जो जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको शायद पहले भी लगता था कि आएगा ज़रूर, लेकिन शायद बहुत देर कर दी इस इंसान ने आपकी लाइफ में वापस आने की, और उसके आने से पहले आप ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो या कर चुके होगे, जब तक ये इंसान इस बाकी के महीने के अंदर आपकी लाइफ में वापस आएगा। अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे, ये पहले भी चाहते तो शायद कनेक्शन को आगे लेके जा सकते थे, लेकिन इनके फियर्स, इनके डाउट्स, इनकी
एक एटीट्यूड जो था कनेक्शन को लेके वो कभी भी पॉजिटिव या स्टेबल नहीं रहा। आपके एंड से मुझे लगता है कि एनर्जीज काफ़ी स्टेबल रही हैं हमेशा से, लेकिन समहाउ क्योंकि आप अकेले कनेक्शन को पुश फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे, तो आपने डिसाइड किया ओके फाइन, मैं अब मूव ऑन करना चाहूँगी या चाहूँगा। एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने किसी और की ऑफ़र जो है वो आप एक्सेप्ट कर चुके हो या कर लोगे, और आप मूव ऑन कर रहे हो। आपका पर्सन जो है जिसका आप वेट कर रहे थे वो जब तक वो डिसाइड करेंगे तब तक आप ऑलरेडी जा चुके होंगे। सो मुझे इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आप हो जो लेट कर रहा है कनेक्शन, और जिससे आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकता है बाय द टाइम आप अपने इश्यूज से वो जो है वो फारिग हो, तब तक दूसरा इंसान जो है वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होगा। क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं एक इंसान के लिए और दूसरे इंसान के लिए नेगेटिव एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप जो है वो आप दोनों का हो जाएगा फाइनल। ब्रेकअप तो खैर मतलब ऑलरेडी हुआ पड़ा है, जस्ट दैट कि एक रिकन्सिलिएशन के जो चांसेस थे वो मुझे मध्यम होते दिख रहे हैं। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। टेंजरीन, बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। मुझे लगता है कि काफ़ी सारा वेट करने के बाद द फैमिली इज़ डिसाइडिंग कि वो मूव ऑन कर जाए, तो वो एटलीस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेगी, और वही वो चूज़ कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जब ये मूव ऑन कर जाएंगी ना, तभी जाकर आपका जो ये एक जो इस इंसान का इनडिसाइसिवनेस है वो क्लियर हो जाएगा, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी और तब वो वापस आएगा। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो फ्यूचर की मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि पर्सन जो है वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। चीज़ें आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली ख़त्म है और वो इंसान अपनी लाइफ में खुश होगा। फेमिनिन एनर्जी मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में खुश रहेंगी। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स, नीड फॉर लव। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो नया इंसान है शायद ये अरेंज मैरिज के थ्रू आए, और अगर लव मैरिज के थ्रू भी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई रिलेशनशिप बनाओगे पहले। इट्स जस्ट दैट कि आप शादी शायद पहले करोगे और गेट टू नो जो होगा, वो सिचुएशन जो होगी जहाँ पे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, जानोगे, पहचानोगे, वो मुझे लग रहा है कि शादी के बाद होगा, जहाँ पे कमिटमेंट हो चुकी होगी उसके बाद शादी या एंगेजमेंट के बाद। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका काफ़ी सारा टाइम जो है जो आप इंजॉय कर रहे होगे राइट नाउ, जब यह इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा तो काफ़ी हद तक उस तरह का होगा जैसे यूजली आप नए रिलेशनशिप में होते, लेकिन आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी स्टेबल है। इट्स नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़। मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह के चक्कर में जा रहे हो, आप शादी के चक्कर में जा रहे हो, शादी की उसमें एनर्जीज में पड़ रहे हो। और आपने ये चूज़ किया क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल था और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और आप अवेल कर रहे हो। और मुझे लगता है कि मैस्कुलिन जो है वो इस करेक्शन के अंदर जो है वो स्टिल इनडिसाइसिव है और वो और टाइम लेगा। जब तक आप मूव ऑन करोगे उसके बाद ही उसको कुछ रियलाइजेशन होगी। सो देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। चैरिटी, डोनेशन, काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंजल नंबर्स 111999। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ ये होने वाला है उनको 111999 काफ़ी दिख रहा हो राइट नाउ, जो कि एक कंफर्मेशन होगी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग जो है वो किसी और के साथ आने वाली है। पास्ट जो है वो एंड हो रहा है विद द स्पेसिफिक समवन, बट इन डिवाइन लाइट। मुझे लगता है कि आपको आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपकी जो है वो जो आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, हो सकता है कि एज में आपसे थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा हो, लड़का है या लड़की, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट डीप कनेक्शन होगा आपका और आपके पर्सन का। एज गैप हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में हो, काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है कि हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो वो इंसान काफ़ी मेच्योर होगा जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और इसी तरह का इंसान आपको राइट नाउ चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा बर्बाद किया है दूसरे इंसान के इंतज़ार में, और वो उसका फाइनली आपको फल जो है वो किसी और शक्ल में मिल रहा है, उस इंसान की शक्ल में नहीं। रिकवरी आपके लिए एक तरह से रिकवरी चीज़ हो जाएगी। आप कुछ आपने जो लूज़ किया है वो इस इंसान के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो पॉजिटिव एनर्जीज है आप लोगों के लिए। अगर आप ये पर्सन हो, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन भी अगर हो, तो हो सकता है एनर्जीज आपके लिए रिवर्स हो सकता है कि आप अपनी लड़की का वेट कर रहे हो और चीज़ें उसके एंड से डिले हो रही थी एंड नाउ फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो विद अ न्यू पर्सन। और शादी के चक्कर जो है वो शादी की सिचुएशन मुझे लग रही है आप दोनों के दरमियान में। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।